Hello student, this video is for class 8th subject social study and this is a revision video in history. In this video we will revise chapter 1st modern period. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss about the modern period. फर्स्ट आपका टॉपिक है मॉडर्न पीरियड में पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री. हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन क्या है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री को 3 ब्रॉड पीरियड्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका एंशिएंट, सेकेंड इज़ मेडिवल एंड थर्ड इज़ मॉडर्न. और इन तीनों पीरियड्स का जो डिवाइडेशन हुआ है उसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन. मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ जो चेंजेस हुए हैं हर पीरियड में, वही हमारा पीरियडाइजेशन है. ठीक है. और और जब डिवाइडेशन हुआ था हमारी हिस्ट्री का, तो एक बेस्ट फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल. जेम्स मिल ने क्या किया था, एक बुक लॉन्च करी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817. मतलब उनकी बुक का नाम था ये. और उन्होंने भी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट आपका था हिंदू, सेकंड मुस्लिम और थर्ड आपका ब्रिटिशर्स था. और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 चीज़ों में 3 डिवाइडेशन किए थे अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमारा स्टार्ट होता है सोर्सेज. सेकंड आपका टॉपिक है सोर्सेज. सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देती हैं. जैसे जो चीज़ें पुराने टाइम में होती थी उनसे हम कैसे हिस्ट्री में क्या होता था, कैसे होता था, उसे कैसे पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे हमें सोर्सेज हमारे पास 2 टाइप के हैं. फर्स्ट आपका सोर्स है, क्या है सोर्स आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज. और सेकंड आपका सोर्स है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स में चीज़ों को रखा जाता था वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. और सेकंड है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था उस टाइम के, वो रेगुलर रूटीन में चीज़ें थी, वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में क्या आता है कि हमारे सर्वेज जो भी करते थे, और क्या क्या चीज़ें आती थी, रिकॉर्ड एवरी इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन उस टाइम डेली बेसिस पे हमें फॉलो करने होते थे, और जो भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती थी, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज. जिसमें कि एक आपका सर्वे होता था जो कि ब्रिटिशर्स कराते थे. जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जनगणना जिसको बोलते हैं, वही उस टाइम सर्वे होता था जिसमें वो ब्रिटिशर्स पता लगाते थे कि इंडिया की सॉइल कैसी है, या यहाँ पे कितना फ्लोरा परसेंटेज है, कितना फ्यूना परसेंटेज है. ठीक है. और वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी कैसी है, प्लस एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ों को पता कराने के लिए उस टाइम हमारा क्या होता था, सर्वे किया जाता था. ठीक है. और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में आपको क्या किया गया है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में बुक्स जितनी भी थी, न्यूज़पेपर्स थे, प्लस आर्किटेक्चर हमारा, और इसके साथ साथ में क्या चीज़ें थी, जितने भी टाइप के आर्ट्स वगैरह थी, और उसके साथ में ये सारी चीज़ें हमें नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज थे, जिससे हम पता लगाते थे कि हिस्ट्री में उस टाइम पीरियड में किस तरीके की न्यूज़पेपर्स थे, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था. ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं. जैसे कि इस टाइम में लोग अपने चीज़ों को बताने के लिए बुक्स लिखते थे. जैसे दादा भाई नौरोजी ने लिखा अपनी बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है आनंद मठ. ठीक है. नील दर्पण बाई दयानंद मित्रा. इन सब लोगों ने क्या, बुक्स के थ्रू चीज़ों को हमें बताया है. तो ये सारे हमारे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हो गए. और बाकी चीज़ें क्या, जैसे आर्किटेक्चर, हमारा आर्किटेक्चर मीन्स इंडिया गेट, ताजमहल, तो हम उसको जानते हैं ना कि हमने हिस्ट्री में जाना है कि हम किसने बनवाया, क्यों बनवाया, रीजंस हैं उसके पीछे, उसका आर्किटेक्चर किसके द्वारा बनाया गया, और किसने कितनी चीज़ों
कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ बनवाई, ये सारी चीज़ें हमें हमारे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से ही पता लगती हैं। और हम जानते हैं कि हिस्ट्री में कैसे और कब कहाँ कौन सी चीज़ बनी है। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी आपकी। ओके, थैंक यू क्लास।